नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, बीएसएनएल कर्मचारी की थर्ड पीआरसी की अगर बात करें तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज का जो रोड़ा 2017 से लेकर 2026 तक अब तक नहीं हटा है और वो आगे भी नहीं हटेगा। अगर उसको देखकर चले तो जो थर्ड पीआरसी है वो 2026 में लागू नहीं होने वाली, 2026 के एंड में या फिर 2027 के फर्स्ट में लागू होगी। अब ऐसे स्थिति में क्या होगा, एक और सामने से सिचुएशन आ जाएगी जो कि बहुत ही बड़ी है। फोर्थ पीआरसी, यानी कि फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट है 1/1/2027। थर्ड पीआरसी की इफेक्टिव डेट है 1/1/2017, जो कि भले वो उस टाइम लागू नहीं हुई, घाटे की वजह से लागू नहीं हुई, लेकिन आज 2026 आ गया है और आगे इन फ्यूचर 2027 आ जाएगा। अब हर 10 साल में लागू होना है सीपीसी को, ठीक है, हर 10 साल में लागू होती है पीआरसी। अब 2017 से 2027 में 10 साल पूरे हो रहे हैं तो फोर्थ पीआरसी का समय हो गया है। क्या ऐसी स्थिति में सरकार थर्ड पीआरसी को पहले लागू करेगी या फिर फोर्थ पीआरसी को डायरेक्ट लागू करेगी, या फिर थर्ड पीआरसी और फोर्थ पीआरसी दोनों को मर्जर करके आपको एक साथ फायदा देने की कोशिश करेगी? आखिर सरकार 2027 आने के बाद करेगी क्या? क्योंकि दोनों का समय आ गया है। थर्ड पीआरसी को तो लागू करना कंपलसरी है, लेकिन फोर्थ पीआरसी का समय भी साथ आ गया है। तो ऐसे में क्या मर्ज कर सकती है दोनों पीआरसी को सरकार, या फिर सिर्फ थर्ड पीआरसी का फायदा देगा और फोर्थ पीआरसी को आगे 10 साल और धकेल दिया जाएगा? पूरी जानकारी विथ डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, ये जो समय है बहुत ही कठिन है, क्योंकि भाई साहब पेंशन रिवीजन का फैसला आ नहीं रहा है, डीलिंकिंग हो नहीं रही है, पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अलग नहीं हो रहे हैं, और डोंट ऑब्जर्व पेंशनर्स का पूरा पूरा मामला फंसा हुआ है सिर्फ कोर्ट केस में। सरकार मान नहीं रही है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज कर्मचारियों की हटा नहीं रही है। तो बहुत सारे मामले हैं जो फंसे हुए हैं फिलहाल की स्थिति में। तो अभी ये देख लेते हैं, ऐसे में अगर फोर्थ पीआरसी और थर्ड पीआरसी और फोर्थ पीआरसी आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो क्या करेगी सरकार। चलिए देखते हैं। देखिए, पीआरसी पे रिवीजन कमेटी के मर्जर और उनके लाभों को लेकर जो फिलहाल चिंता जताई जा रही है वो सबसे वाजिब है। आज की तारीख 6 अप्रैल 2026 के अपडेट और सरकारी नियमों के आधार पर स्थिति को गहराई से समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, क्या थर्ड पीआरसी और फोर्थ पीआरसी का मर्जर होगा या फिर नहीं। आमतौर पर सरकार दो अलग अलग वेतन आयोग यानी कि पीआरसी का मर्जर नहीं करती है। सरकारी प्रक्रिया के अनुसार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग यानी कि एक स्ट्रक्चर लागू करने का नियम है शुरू से ही। थर्ड पीआरसी 2017 की बात करें तो इसके लाभ कई सीपीएस ईएस सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में पहले ही मिल चुके हैं। जो काफी टाइम से लाभ में चल रही है उनको तो मिलेगा, और जो घाटे में चल रही है जो भी पीएसयू उनको नहीं मिलेगा। तो लेकिन कुछ घाटे वाली कंपनियां अभी भी पेंडिंग में है, जैसे कि बीएसएनएल, एमटीएनएल और भी अदर ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही होंगी तो उनकी पीआरसी लागू नहीं हुई है। लेकिन बीएसएनएल और एमटीएनएल की पीआरसी तो पिछले 9 सालों से नहीं हुई है, ये काफी ज्यादा समय हो जाता है। और फोर्थ पीआरसी का समय भी जस्ट 1 साल भी नहीं बचा, अभी जस्ट 8 महीने बाद फोर्थ पीआरसी का समय हो जाएगा भाई साहब। तो ऐसी स्थिति में फोर्थ पीआरसी की बात करें तो इसकी प्रभावी तिथि यानी कि इफेक्टिव डेट जनवरी 2027 तय है शुरू से ही। तकनीकी स्थिति की अगर बात करें तो अगर 2026 तक भी किसी कंपनी में थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ तो सरकार मर्जर के बजाय एरियर का रास्ता अपनाती है। यानी कि आपको 2017 से लेकर 2026 तक का थर्ड पीआरसी का एरियर के रूप में दिया जाएगा। यानी कि जो थर्ड पीआरसी है और फोर्थ पीआरसी आमने सामने आ गई तो थर्ड पीआरसी आपको एरियर के रूप में दिया जाएगा और 2027 में सीधे फोर्थ पीआरसी के नए स्केल पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी ये तो अपडेट में बताया गया, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पीआरसी तो फिलहाल भी पेंडिंग में है और एरियर के रूप में तो अभी भी मिल रही है ना, क्योंकि 9 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं और 10 साल हो जाएंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, वो भी एरियर के रूप में दिया जाएगा। तो थर्ड पीआरसी अगर 2027 में लागू होती है तो फोर्थ पीआरसी मुझे लगता है कम से कम 7-8 साल डिले होगी वापस, क्योंकि थर्ड पीआरसी को देने के लिए सरकार पर इतना बड़ा 10,000 करोड़ का वित्तीय बोझ पड़ रहा है। तो एक साथ अगर लागू कर दिया और आपको दोहरा लाभ मिला, दो तरीके से लाभ मिला, तो एक तो थर्ड पीआरसी और उसका एरियर और पेंशन रिवीजन साथ में, उसके बाद यहां पर फोर्थ पीआरसी और फोर्थ पीआरसी को लागू करते करते 2 से 3 साल लगेंगे उसका एरियर।
तो इतना खर्चा भैया नहीं उठा सकती बीएसएनएल। बीएसएनएल के पास अरबों रुपए नहीं है, जियो इतनी खास नहीं है बीएसएनएल कि एक साथ दोहरा लाभ दे दे आपको। तो हो सकता है कि पहले थर्ड पीआरसी लागू होगी, फिर इन फ्यूचर अगर बीएसएनएल जल्दी पैसा कमा लेती है, नेट प्रॉफिट कमा लेती है, तो फोर्थ पीआरसी लागू करने के बहुत चांसेस है। कर्मचारियों को किसका लाभ मिलेगा इसकी बात कर लेते हैं। यदि दोनों के बीच समय का अंतर कम रह जाता है, यानी कि कुछ रह ही नहीं जाता, तो कर्मचारियों को दोहरा लाभ मिलता है। नियम कहता है भाई साहब, थर्ड पीआरसी के लाभ की बात करो तो यह आपकी बेसिक सैलरी को 2017 के हिसाब से बढ़ाएगा, भले ही ये 2026 में लागू हो, लेकिन ये आपकी सैलरी का बेस मजबूत करेगा, क्योंकि ये मिलना जरूरी है, क्योंकि ये आपका हक है 2017 वाला। अब फोर्थ पीआरसी के लाभ की बात करें तो जब 2027 में फोर्थ पीआरसी का लाभ आएगा या फिर फोर्थ पीआरसी आएगी, तो वो आपकी बढ़ी हुई थर्ड पीआरसी वाली बेसिक सैलरी, जो कि थर्ड पीआरसी में ऑलरेडी मजबूत हो चुकी है, वो सैलरी बढ़ के नए फिटमेंट फैक्टर पर लागू होगी। तो सीधी सी बात है, अगर थर्ड पीआरसी लागू नहीं होता है और सीधे फोर्थ पीआरसी आता है, तो कर्मचारियों को भारी नुकसान होगा, क्योंकि फोर्थ पीआरसी का कैलकुलेशन पुराने सेकंड पीआरसी के बेस पर ही होगा। इसलिए जो संगठन है या फिर यूनियन है, उनकी हमेशा मांग रही है कि पहले थर्ड पीआरसी लागू कराने की होती है, क्योंकि थर्ड पीआरसी को पेंडिंग में तो नहीं रखा जाएगा, लेकिन एरियर के रूप में बाद में दिया जाएगा। और फोर्थ पीआरसी को अगर लागू किया जाएगा तो थर्ड पीआरसी की बेसिक पेपर नहीं, उसको सेकंड पीआरसी की बेसिक पेपर लागू किया जाएगा। तो ये दुविधा हो सकती है। आज की लेटेस्ट अपडेट 2026 की स्थिति की अगर बात करूं तो 2026 में 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 सीपीसी के गठन की जो चर्चाएं तेज है, गठन हो चुका है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, वही सीपीएसई कर्मचारियों के लिए फोर्थ पीआरसी के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो कि 8 महीने बाद इफेक्टिव डेट है उसकी। थर्ड पीआरसी के स्टेटस की बात करें तो अधिकांश प्रॉफिट वाली कंपनियां में लागू हो चुकी है, लॉस वाली कंपनी में 2026 तक भी अभी संघर्ष जारी है देखा जाए तो। और फोर्थ पीआरसी की बात करें तो सरकार 2027 से पहले फिटमेंट फैक्टर और नए पे मैट्रिक्स पर विचार कर रही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने नए वेतन पे यहाँ पर 11 नए पे स्केल निकाले भी थे, जैसे मैंने वीडियो बनाया था। मर्जर की संभावना की बात करें तो 0%, क्योंकि सरकार स्केल मर्जर नहीं करती, बल्कि पुराने बकाया के साथ नया स्केल देती है। अब वो तो बात की बात है, मुझे लगता है भाई साहब थर्ड पीआरसी 2027 में लागू कर दो तो बहुत बड़ी बात है। अगर फोर्थ पीआरसी डायरेक्ट आया तो फोर्थ पीआरसी सेकंड पीआरसी के बेसिक पर आएगा, क्योंकि थर्ड पीआरसी तो लागू ही नहीं हुई है कि नहीं, इसलिए थर्ड पीआरसी लागू होगी पहले। फोर्थ पीआरसी भले इन फ्यूचर 8 से 9 साल लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थर्ड पीआरसी को भी डिले होगा। ऐसे ही कंपनी एकदम से ऐसा थोड़ी कि सटाक से उठ जाएगी, धीरे 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 ग्रो करेगी। अब ग्रो जैसे करेगी, जैसा प्रॉफिट रहेगा उस हिसाब से फोर्थ पीआरसी लागू हो जाएगी। सरकार क्या करेगी आगे देख लेते हैं। सरकार 2 पीआरसी का मर्जर कभी नहीं करती। सरकार जो करेगी वो फिटमेंट बेनिफिट की अगर बात करें तो सरकार थर्ड पीआरसी का नोशनल यानी कि काल्पनिक तौर पर देकर सीधे फोर्थ पीआरसी के साथ जोड़ सकती है आपको, ताकि कर्मचारी का वेतन अचानक से 2027 के बाजार पर आ जाए। एरियर के भुगतान की अगर बात करो तो थर्ड पीआरसी का बकाया पैसा जो कि 2017 से लेकर अब तक 9 साल 3 से 4 महीने का जो एरियर है वो किस्तों में दिया जा सकता है। और वो किस्तें ऐसा नहीं कि 1 साल में पूरी हो गई, 1 से लेकर 10 साल तक हो सकती है किस्तें। नए वेतन स्ट्रक्चर की बात करें, जनवरी 2027 से अनिवार्य रूप से फोर्थ पीआरसी की सिफारिशें लागू करने की तैयारी होगी। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर बात आती है, अगर आप ऐसी कंपनी में है जहां थर्ड पीआरसी अभी तक नहीं मिला है, तो आपके यूनियन को पे फिक्सेशन विथ एरियर पर जोर देना चाहिए, न कि मर्जर पर। मर्जर होने से आपका एक पूरा वेतन वृद्धि का चक्र गायब हो जाएगा, यानी कि 9 साल का कोई एरियर वगैरह नहीं मिलेगा आपको, जो भविष्य की पेंशन और ग्रेच्युटी में एक बड़ा नुकसान आपको दे सकता है। ठीक है, फिलहाल देखा जाए तो इस अपडेट के हिसाब से तो फोर्थ पीआरसी और थर्ड पीआरसी मर्जर नहीं हो सकती। हो सकता है फोर्थ पीआरसी डायरेक्ट लागू हो जाए। ऐसा होगा तो कर्मचारियों को एक पूरी पीआरसी खा जाएगा सरकार, क्योंकि थर्ड पीआरसी तो लागू ही नहीं हुई। अब आपका जो सेकंड पीआरसी का बेसिक है वो मजबूत नहीं हुआ, थर्ड पीआरसी के हिसाब से नई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हुई। अगर हो जाती तो नई सैलरी इंक्रीमेंट पर फोर्थ पीआरसी मिलता तो सैलरी स्ट्रक्चर, जो सैलरी की इंक्रीमेंटेशन कितनी बढ़ जाती। थर्ड पीआरसी नहीं मिलेगा और सीधा फोर्थ पीआरसी मिलेगा तो आपकी एक सैलरी इंक्रीमेंट रह जाएगी। फिलहाल आपकी क्या राय है, आपकी क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।